हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं जा रही हूँ ताजमहल देखने के लिए। फिर मैं जाऊँगी वृंदावन। अभी सुबह के हो रहे 6:30। अब हम पहुँच चुके हैं ये मथुरा हाईवे पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग थी। आगे का हमें कुछ नहीं दिख रहा था, तो हमें थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। फिर हम पहुँच चुके हैं आगरा। अब हम जाएंगे ताजमहल और यहाँ पे हम टिकट वगैरह ले रहे थे। तो अब ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये गेट, ये है ताजमहल का एंट्री गेट। और ये देखिए पास में से इतना बड़ा और सुंदर लग रहा था ये गेट। फिर हमने अंदर से देखा इसको। फिर अब यहाँ से हम जैसे आगे बढ़े तो सामने स्ट्रेट में ताजमहल कितना प्यारा लग रहा था। और धूप से इतना और शाइन होके इतना वाइट लग रहा था ताजमहल, बहुत प्यारा। और फिर हम यहाँ पे खड़े होके 2-3 फ़ोटोज़ लिए। फिर उसके बाद हम अंदर जाने लग गए। फिर मैं अपनी बहन से पूछ रही थी कि कैसा लगा। वो बोल रही थी बहुत सुंदर। और ताजमहल वाकई में पास से बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये सेम शायद एक गेट ही होगा। सेम यहाँ पे 3 थे। फिर इसके बाद ये बालकनी देखो कितना प्यारे थे। फिर उसके बाद हम चले गए ताजमहल के बैक साइड पे। वहाँ से हमने देखा यमुना रिवर और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। फिर हम थोड़ा आगे चले गए और मेरी नानी आगे आगे जा चुकी थी, मैं और मेरी बहन ही थी पीछे। फिर मैंने बहन को बोला वहाँ पे खड़े हो बनाने के लिए। और जो आप देखो ताजमहल की हाइट और मेरी बहन की हाइट कैसे लग रही है। और सारे लोग इस हॉल के अंदर देख रहे थे। जब मैंने भी देखा तो कुछ नहीं था, पूरा एम्प्टी रूम था। यहाँ पे मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि मेरे को स्पेक्स लेके आना चाहिए था, जो मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बिना धूप में देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मेरा आँख दर्द कर रहा था यहाँ पर। और ये देखिए वो दूसरा गेट और मेरी नानी बैठी हैं वहाँ दूर। और उसके बाद हम उनके जितने पास जाने लगे। और पर यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे आपको दिखाई देते हैं लोग बहुत दूर है, पर आप पास जाओगे ना, मतलब कि आपको वो इतना दूर नहीं है पर बहुत दूर लगता है। ताजमहल में भी जितने लोग देख रहे हैं हमें बहुत दूर दिखाई दे रहा है, पर जब हम चल के जाएंगे तो बिल्कुल पास ही होगा। शायद ये बड़े बड़े इसके हाइट के कारण ऐसे लगता होगा। और फिर ये देखिए जो स्टोन में बनाया हुआ है फ्लावर, इतना प्यारा लग रहा था ये। फिर मैंने इसको छुआ फिर उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि लग चुके थे बहुत ज़्यादा भूख। और हमने खाना वाना खाया यहाँ से। अब हम निकल रहे हैं। मेरे चेहरे में खुशी देख रहे होंगे। मैं जा रही थी अब फाइनली वृंदावन, जो कि मेरे को बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी इस दिन का। अब हम पहुँच चुके हैं वृंदावन। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ। अब हमें यहाँ से लेना पड़ेगा टोटो, जो कि अंदर गलियों में गाड़ी नहीं जा सकता है। फिर टोटो में बहुत हिल रही थी, मुझे तो ऐसे लग रहा था मैं गिरने वाली हूँ। फिर उसके बाद हमें मिल गए थे रास्ते में ये बैंड वाले भैया, यहाँ पे हो रहा था शादी। फिर उसके बाद हम थोड़ा अंदर चले गए थे। और आज थोड़ा सा खाली था क्योंकि आज थी ट्यूसडे। और वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं यहाँ पे। वीकडेज़ में आओगे तो फिर भी इतना कम भीड़ मिलेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद हम अंदर जैसे जाने लगे तो मन ही मन ये सोच रही भगवान जी आज तो दर्शन दे दो। फिर हम पहुंच गए थे बांके बिहारी मंदिर के अंदर। बहुत भीड़ था इस मंदिर के अंदर। फिर उसी टाइम अचानक से पर्दा खुला और मैं तो चिल्ला के, कैमरा मेरा तो कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा। फिर जब खुला फिर अच्छे से दर्शन हो गए। अब देखिए बंदर ने चश्मा चुरा कर इसको फ्रूटी देकर इसने फिर वापस कर दिया। अब हम पहुंच चुके थे राधा वल्लभ मंदिर के अंदर। यहाँ पे हो रहा था कीर्तन। फिर हमने राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। फिर हम चले गए थे निधिवन। फिर निधिवन से हम चले गए राधा रमन जी के दर्शन करने। फिर हम चले गए थे यमुना घाट और यहाँ पे हो रहे थे यमुना जी की आरती। फिर हम जाने लगे अब घर की तरफ, क्योंकि हो चुकी थी बहुत लेट। और यहाँ मेरे नानी के घुटने में दर्द हो रहा था और इस टाइम में भी बहुत थक चुकी थी। और रात के बज रहे थे 9:30 और हम सुबह निकले थे 6:30। तो अब हम पहुंच चुके हैं गाड़ी पे। और मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही थी क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। ओके बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।